ऐसा आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे या फेसबुक को सर्च करेंगे, लोग बताते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और जेल भेज सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी भ्रम को दूर करेंगे कि किस केस में गिरफ्तारी होती है। अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट पुलिस ने फ्रीज कर दिया है या फिर कुछ अमाउंट लीन कर दिया है, तो किस किस केस में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और किस किस केस में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। तो देखो, अगर आपके अगेंस्ट डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं है, आपका अकाउंट किसी लेयर में आता है, मान लो आपने गेम खेला, वहां से पैसा विड्रॉल कर लिया, या कोई फेक इन्वेस्टमेंट ऐप से आपने विड्रॉल ले लिया, कोई टेलीग्राम का टास्क आपने कंप्लीट किया, वहां से विड्रॉल ले लिया, या किसी व्यक्ति से आपने मनी रिसीव कर ली, आप दुकानदार हैं, कोई व्यक्ति आपके क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट कर गया। ऐसे केसेस में अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में आपके ऊपर डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं होती है। पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाती है। आपका बैंक अकाउंट इसलिए फ्रीज करती है ताकि आपसे पूछताछ कर सके, इसलिए आपका भी बैंक अकाउंट इस चेन में अगर आता है तो फ्रीज कर देती है। अक्सर देखा गया है कि 7 लेयर तक अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो अगर आपका अकाउंट किसी लेयर में आता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे केस में अक्सर पुलिस गिरफ्तार वगैरह नहीं करती है। आप आराम से अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गिरफ्तारी की कि भाई कब पुलिस गिरफ्तार कर सकती है हमारे लिए डायरेक्ट। तो यहां पर 2 कंडीशन बनती है। अगर आपके अगेंस्ट डायरेक्ट कंप्लेंट हुई है, अब डायरेक्ट कंप्लेंट कब होगी? जब आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर में आएगा। फर्स्ट लेयर में अकाउंट कब आता है? अगर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया और डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में सेंड कर दिया तो आप फर्स्ट लेयर में आ जाते हो। और फर्स्ट लेयर में अक्सर वही वाले अकाउंट आते हैं जो लोग अकाउंट को रेंट से देते हैं कमीशन बेस पर, या फिर अपने अकाउंट का किसी व्यक्ति को एक्सेस दे देते हैं और वो उसका मिसयूज कर लेता है। तो अगर आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर में आता है, डायरेक्ट आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ और उसका पैसा सीधा आपके अकाउंट में रिसीव हुआ है, तो ऐसे केस में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगर आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर में आता है, आपके अगेंस्ट डायरेक्ट कंप्लेंट है, तो आप फिर एक अच्छा सा एडवोकेट करिएगा, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा एक केस और बनता है, आपका अकाउंट किसी भी लेयर में आता हो, पुलिस की तरफ से अगर आपको नोटिस मिला है। क्या होता है, अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, कई बार पुलिस नोटिस सेंड करती है। अभी नए कानून के हिसाब से आपको 35 बीएनएसएस का नोटिस मिलता है, जिसमें पुलिस आपको थाने में बुलाती है, पूछताछ करने के लिए आपके लिए एक नोटिस सेंड करती है। तो अगर आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, आप नोटिस को हल्के में लेते हैं, आपको लगता है कि कोई क्या ही करेगा, तो फिर ऐसे केस में आपकी डायरेक्ट गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने आपको नोटिस दिया कि आप थाने में आइएगा, आपसे पूछताछ करना है, लेकिन आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो पुलिस का शक यहां पर और बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं आप अपराध से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। भाई अगर आप अपराधी नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तो आप जवाब दीजिएगा नोटिस का। अगर आप खुद से जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप एक अच्छा सा एडवोकेट करिएगा, एडवोकेट भी आपके नोटिस का जवाब दे देंगे। अगर आप खुद भी थाने में नहीं जा सकते हैं, आपको डर लगता है, तो आप एडवोकेट करिएगा। एडवोकेट आपके बिहाफ पर थाने में जाएंगे और वो थाने में जाके आपके बिहाफ पर बात करेंगे वहां पर। लेकिन पुलिस के किसी भी नोटिस को आप हल्के में मत लीजिएगा, वरना गिरफ्तारी वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल बड़ी समस्या यह है कि जब किसी व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज होता है तो व्यक्ति डर जाता है, परेशान हो जाता है। भले उसने क्राइम नहीं किया, लेकिन इतना डर जाएगा व्यक्ति कि पुलिस वालों को और शक बढ़ जाता है। तो आपको पहली बात तो घबराना नहीं है। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है और गलती से आपके अकाउंट में मनी रिसीव हुई है, तो आप प्रूफ इकट्ठा करिएगा। पेमेंट आपका कहां से रिसीव हुआ है आपके पास? आपने गेमिंग ऐप से विड्रॉल लिया है तो आप उसका विड्रॉल हिस्ट्री निकालिएगा। अगर आपने कोई टेलीग्राम का टास्क कंप्लीट किया है तो आप टेलीग्राम का टास्क का स्क्रीनशॉट लीजिएगा सारे के सारे पेज का, वो एक प्रूफ के तौर पर आपके काम आएगा। अगर आपकी दुकान है और आपके क्यूआर कोड पर किसी ने पेमेंट किया है तो अपनी दुकान का आप प्रूफ दीजिएगा कि मेरी दुकान है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट किसी भी लेयर में फ्रीज हुआ हो, गिरफ्तारी हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना जरूरी है। काफी सारे लोग क्या है, अकाउंट को ऐसे छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, अगर हम किसी भी अकाउंट को छोड़ देते हैं ऐसे ही, उसको अनफ्रीज नहीं कराते हैं, तो ये फ्यूचर में हमें समस्या खड़ी कर सकता है। हो सकता है कि उस केस में आगे कुछ और बड़ा इन्वेस्टिगेशन हो और बार बार आपको पुलिस के चक्कर काटने पड़े, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़े, इन्वेस्टिगेशन का आपको हिस्सा बनना पड़े। जितनी जल्दी आप हो सके उतनी जल्दी अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराइएगा, एनओसी लीजिएगा और उस केस से आप बरी होइएगा।
अकाउंट को देखो अनफ्रीज कराने के 2-3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। कई सारे वीडियो में आपके लिए बताया मैंने। पहला ऑप्शन तो होता है कि जिस साइबर सेल की ब्रांच ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, आप वहां पे जाइएगा, बात करिएगा। अगर कॉल रिसीव कर रहे हैं आईओ ऑफिसर तो आप उन्हें कॉल पर बताइएगा सारी जानकारी। कॉल पर अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज होता है तो बहुत बढ़िया बात है। आईओ ऑफिसर का नंबर, ब्रांच का डिटेल्स, कहां से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, किस पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट हुई है, किसने कंप्लेंट की है, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको आपकी बैंक से। उसके बाद आप जाइएगा अपने साइबर सेल के ऑफिस में, वहां पे जाके बात करिएगा। अगर आप खुद नहीं जा सकते हैं तो आप किसी एडवोकेट को भेज सकते हैं, वो भी आपके बिहाफ पर ये काम कर सकते हैं। सारे प्रूफ अगर आप पुलिस को देते हैं तो कई बार 1-2 हफ्ते के अंदर ही आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है, वहां से एनओसी मिल जाती है और बैंक आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देती है। लेकिन अगर पुलिस अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करती है या फिर कोई अमाउंट लीन है और पुलिस अमाउंट को रिफंड करने के लिए बोलती है, वो ज्यादा बड़ा अमाउंट है और आपने किसी व्यक्ति को उस अमाउंट के बदले में सर्विस दी है, तो ऐसे केस में फिर आप कोर्ट की सहायता भी ले सकते हैं। जहां से कंप्लेंट हुई है उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो कोर्ट आता है, आप एक अच्छा सा एडवोकेट करके और कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर के भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। बाकी एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास और बचता है कि हम हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट एक रिट लगा सकते हैं, उसके बाद हमारा अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। तो इस पूरे वीडियो का सार यह है कि अगर आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर में आता है, आपके अकाउंट के अगेंस्ट डायरेक्ट कंप्लेंट हुई है या आपने साइबर क्राइम किया है, किसी व्यक्ति के साथ आपने फ्रॉड किया है, तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे केस में आप एक अच्छा सा एडवोकेट करिएगा, वही आपकी यहां पर हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट के अगेंस्ट डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं हुई है, आप एक चेन में आते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे केस में गिरफ्तारी वगैरह नहीं होती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका अकाउंट किस लेयर में फ्रीज हुआ है। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।